हेलो एवरीवन, आई एम अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी। सो हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट में काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। इसके पहले पढ़े हैं हम लोग माल्टोज, ठीक है, और सुक्रोज भी उसके पिछले लेक्चर में पढ़े हैं। और ऐसे हम लोग काफ़ी चीज़ें लगभग ही ख़त्म होने वाला है ये टॉपिक्स, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे हम लोग लैक्टोज। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, जो न्यू है वो एलपी केमिस्ट्री से जुड़ने के लिए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड ये हम लोग बहुत इजी लैंग्वेज में और बहुत इजीली तरीके से इसको समझ रहे हैं, ठीक है। सो कोई भी रहेगा अच्छे से समझ पाएगा, इतने अच्छे से इजी भाषा में हम लोग सीख रहे हैं, ठीक। सो स्टार्ट करते हैं। लैक्टोज में क्या होता है? इट इज़ नोन एज मिल्क शुगर। इट इज़ मतलब कि लैक्टोज जो है उसे हम क्या बोलते हैं? मिल्क शुगर। मिल्क शुगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हम दूध पीते हैं उसमें लैक्टोज शुगर मिलता है, ठीक। ये क्वेश्चन बनता है कि लैक्टोज कहाँ मिलता है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा कई। तो एक ऑप्शन आपका मिल्क भी रहेगा, यानी कि दूध। तो ये कौन सा सही रहेगा? हमारा मिल्क, ठीक। पूछेगा लैक्टोज कहाँ मिलता है, तो ये मिल्क में, ठीक। और हम इसे लैक्टोज को मिल्क शुगर भी कहते हैं, ठीक। तो ये बनता कैसे है देखते हैं। इट इज़ मेडअप मतलब बनता है, फॉर्म होता है कैसे? ऑफ बीटा डी ग्लैक्टोज। यहाँ पे ए रहेगा, ठीक है। GALACTOSE, ठीक। बीटा डी ग्लैक्टोज यूनिट एंड अल्फ़ा डी ग्लूकोज यूनिट, ठीक है। कैसे बनता है हमारा? बीटा डी ग्लैक्टोज एंड बीटा अल्फ़ा डी ग्लूकोज से मिलकर बनता है, ठीक। जॉइंट कहाँ से होता है? जॉइंट बाई बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। जहाँ से जुड़ता है उसे हम बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या फिर अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कहते हैं, ठीक। और ये लिंकेज किस किस कार्बन पर होता है, ये तो यहीं से ही पता चल जा रहा है। जैसे इसका नाम है उसी पे जानेंगे कि मतलब ये पहला कार्बन और चौथे कार्बन से ये जुड़ा होता है, ठीक। ये लिंकेज जो लिंक होता है, आपस में जुड़ता है, और किस किस कार्बन पे जुड़ रहा है वही चीज़ ये बताया है। और वही चीज़ यहाँ पे मतलब बिटवीन मतलब किस किस के बीच जुड़ता है। तो C1 कार्बन होता है किसका? ग्लैक्टोज का। जो ग्लैक्टोज रहता है उसका हम C1 कार्बन लेते हैं। एंड जो ग्लूकोज होता है उसका C4 कार्बन लेते हैं। ग्लूकोज का C4 कार्बन एंड ग्लैक्टोज का C1 कार्बन से जुड़ा रहता है। ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं लैक्टोज, ठीक। सो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखिए, पहले तो जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं लैक्टोज का, तो ये देखिए लैक्टोज से हमारा क्या बनता है? बीटा डी ग्लैक्टोज एंड प्लस बीटा डी ग्लूकोज बनता है, ठीक। एक मिनट, हाँ ये एक मिनट, ये देखिए जो बन रहा हमारा ये एक बीटा डी ग्लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज बनता है, अल्फ़ा नहीं, ठीक है। ये हमारा बीटा डी ग्लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज बनता है, ठीक। स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए, तो जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा ये इतना बना है, क्या चीज़? बीटा डी ग्लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। अब ये हमारा है बीटा डी ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर और ये है बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ग्लूकोज अल्फ़ा, ये बीटा डी ग्लूकोज जस्ट लाइक अल्फ़ा ग्लूकोज, केवल क्या चेंज रहता है? OH ग्रुप का, ठीक। जो अल्फ़ा ग्लूकोज होता है ये OH नीचे रहता है और हाइड्रोजन ऊपर रहता है। ये हम पिछले लेक्चर में भी बताए थे। बट जो बीटा ग्लूकोज होता है OH ऊपर रहता है। ये हमारा हो गया बीटा डी ग्लूकोज। बट ये जो है ग्लैक्टोज जो है, ग्लैक्टोज में भी बीटा डी ग्लैक्टोज लिया गया है। तो बीटा वर्ड जो यूज होता है ये OH ऊपर ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें चेंजिंग क्या है? इसमें ग्लैक्टोज में देखिए ये इतना तो सेम है, OH ऊपर हाइड्रोजन नीचे, सेम वैसे ही है, OH ऊपर हाइड्रोजन नीचे। इसके सेकेंड कार्बन पे देखेंगे तो हाइड्रोजन ऊपर OH नीचे, सेम वैसे हाइड्रोजन ऊपर OH नीचे। इसके सेकेंड कार्बन पे सेम वैसे ही रहेगा, हाइड्रोजन ऊपर
सॉरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि OH ऊपर हाइड्रोजन नीचे, सेम ऐसे ही। बट ये वाला कार्बन जो है हमारा थर्ड कार्बन, यहाँ से काउंट होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप चेंजिंग है, ठीक। इसका देखिए नीचे है ग्लूकोज का, बट ग्लैक्टोज का OH ऊपर है, ठीक। इतना अंतर हमारा ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज में। सारा सेम है, बट याद करने के लिए ऐसे ही याद किया जाएगा, ठीक। मिला लेंगे। अगर हम ग्लूकोज का याद किए हैं, हमें पता है, तो इसमें क्या है, सारा ग्लूकोज अगर याद है तो ये बोलेंगे ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सारा ग्लूकोज की तरीके ही बना देंगे। बट ये जो थर्ड कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है ऊपर रहता है, हाइड्रोजन नीचे। बट इसमें देखिए हाइड्रोक्सिल यानी कि OH नीचे है और इसमें ऊपर है। बस ऐसे ही याद करेंगे, आसानी होती है। को रिलेट करके जब याद करते हैं तो याद करने में आसानी होती है और वो याद भी रहता है, ठीक है। अगर रिवाइज करेंगे तो काफ़ी, अगर बार बार रिवाइज कर लेंगे तो जल्दी भूलेगा भी नहीं, ठीक। सो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। इसमें से भी वाटर निकल जाएगा, कहाँ से, यहाँ से हाइड्रोजन एंड यहाँ से OH, ठीक। तो यहाँ से हम निकाल दिए क्या, -H2O, मतलब वाटर का 1 मोल निकल गया। फिर हमारा क्या बन गया, ये स्ट्रक्चर, ठीक। ये हमारा बन गया ग्लैक्टोज। देखिए सॉरी क्या बोल रहे हैं, ये क्या बन गया है, लैक्टोज हमारा बन गया, ठीक। लैक्टोज में जिसे कि हर जगह पढ़ते आ रहे हैं, जो जहाँ से जुड़ता है उसे हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं या फिर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। जिस बॉन्ड से जुड़ा रहता है उसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलेंगे, और यहाँ से जुड़ा है तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे। तो ये जो बॉन्ड है इस तरह से जो जुड़ा है, यही हमारा क्या है, इसी को बोलेंगे α1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक। और ये हमारा स्ट्रक्चर किसका है, लैक्टोज का स्ट्रक्चर है, ठीक। ये हमारा ये इतना बन गया। बाकी इसमें हमें याद क्या रखना, क्या इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम के व्यू से देखेंगे तो समरी या फिर इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोल सकते हैं। इसमें क्या याद करना है, हमें याद तो सारा करना है, बट ये इतना लगभग बेहद इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। ये जब पूछता ही पूछता है, ठीक है। क्या चीज़ कि लैक्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर, मतलब लैक्टोज जो है रिड्यूसिंग शुगर है। दूसरा, ये जॉइंट कहाँ से होता है, ये जॉइंट होता है α1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ता है, ठीक। और तीसरा पॉइंट हमारा, इट इज फाउंड इन, किस में मिलता है, मिल्क में मिलता है, ठीक, दूध में मिलता है। ओके, सो हमारा ये इतना ज़रूर याद रखना चाहिए। रिड्यूसिंग शुगर है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक से लिंकेज होता है, और कहाँ पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, ठीक। सो ये हुआ हमारा क्या, लैक्टोज। लैक्टोज में आप लोग ये खुद से नोट्स बनाइए, ठीक है। और यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर करके लीजिए। बट क्या है ना कि अपने यदि इसका नोट्स बना लेंगे तो आपको आधा तो ऐसे ही तैयार हो जाता है, नोट्स बनाते बनाते समझ तो ज़रूरी आ जाएगा। फिर 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो याद भी हो जाता है सारा, ठीक है। तो ये हमारा ख़त्म हो गया लैक्टोज। फिर एक और बोलेंगे कि यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें एंड शेयर भी करें। सो आज के लिए इतना ही। एक और क्या कहना था, सो ठीक है, ठीक। ये हाँ, अगर यदि आप लोग चाहें ये नोट्स हम दें तो आप लोग मैसेज करिए कि हाँ नोट्स आपको लेना है, तो हम इसका PDF बना के अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे। तो अगर आप लेना चाहें तो मैसेज ज़रूर करिएगा, उस पर टेलीग्राम पे डाल देंगे। वहाँ पे आप लोग लिंक हो जाएगी, अभी तो नहीं वहाँ पे ऐसा कोई वो बना है, बट अगर आप लोग कहेंगे तो वहाँ पे हम वीडियो डाला करेंगे और लिंक भी दे देंगे, तो वहाँ पे से आप लोग ले सकते हैं सारा नोट्स, ठीक। सो नोट चाहिए तो मैसेज ज़रूर करिएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।